हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीनू आप सबका स्वागत करती हूँ यू ट्यूशन पर। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ रीजनिंग का ब्लड रिलेशन टॉपिक, जो कि हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। साथ ही अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज़रूर ज्वाइन करें। यहाँ पे आपको सभी वीडियोज़ की PDF और नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैम, आज का टॉपिक हमारा क्या है? आज का टॉपिक है हमारा ब्लड रिलेशन यानी कि खून के रिश्ते। ठीक है, तो हम खून के रिश्ते यानी कि हम रिश्तों के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमारे लिए ब्लड रिलेशन इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है। तो ब्लड रिलेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि एग्ज़ाम में हमारे 2 से 3 क्वेश्चन इससे बनते ही बनते हैं। साथ में कभी कभार तो 4 क्वेश्चंस भी बन जाते हैं इससे एग्ज़ाम्स में। तो इसलिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और एग्ज़ाम में हमारे लिए एक एक नंबर कितना इम्पॉर्टेंट होता है ये स्टूडेंट से बेटर कोई नहीं समझ सकता। ठीक है, तो इसलिए हम आज क्या करेंगे, आज हम अच्छे से हर चीज़ को समझ लेंगे जिससे हमारे एग्ज़ाम्स में कोई दिक्कत ना हो हमें, और हमें प्रैक्टिस करने में भी सिर्फ हम प्रैक्टिस कर लें फिर अच्छी तरीके से। तो इससे हम अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेंगे जिससे हमारे एग्ज़ाम्स में 2 से 3 क्वेश्चन हमारे कहीं ना जाएँ, हमारे पक्के पक्के हो जाएँ। तो ये चैप्टर बहुत इजी होगा, समझने में आसानी होगी आप लोगों को। बस हमें क्या है, ध्यानपूर्वक अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, समझना है चीज़ें कैसे क्या हो रही हैं। तो सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं और ब्लड रिलेशन के देखते हैं कि एग्ज़ाम्स में किस टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए हम देखते हैं हमारे एग्ज़ाम्स में ब्लड रिलेशन से किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो और कितने बनते हैं, हमारे 3 टाइप के हमारे ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस बनते हैं एग्ज़ाम में। पहला हमारा पजल फॉर्म होता है, दूसरा हमारा पॉइंटिंग यानी कि इशारा दर्शाते हुए, उसकी तरफ इशारा करते हुए। ठीक है, इंडिकेट टू। ठीक है, और कोडेड रिलेशनशिप में क्या होता है कि किसी का कोड दे दिया हो और कोड के थ्रू उसका कोड दिया है और उसके बारे में बताया कि ये कोड इसको दर्शाएगा, इसका रिलेशन ऐसा होगा। तो मतलब कोड के फॉर्म में दिया होगा वो चीज़। ठीक है, तो और पज़ल फॉर्म में तो हमें पज़ल की तरह दिया होगा, हमें एक पूरे एक तरीके से पज़ल दे दी, ये इसका वो है, ए बी इसका चाचा है, चाचा, और सी इसका फादर है। तो कुछ इस तरीके से हमें दिया होगा पज़ल में। तो कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे बनेंगे एग्ज़ाम्स में। तो इन्हीं 3 टाइप्स को हम आज पढ़ेंगे और इन्हीं 3 टाइप से हमारे क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में। इन 3 टाइप्स को हम अच्छी तरीके से आज कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले हम ब्लड रिलेशन के रिश्ते समझ लेते हैं कि हमारे क्या रिश्ते होते हैं और किसको हम क्या बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है हमारा, वाइफ ऑफ सन इज़ कॉल्ड डॉटर इन लॉ, यानी पुत्र की पत्नी को हम बहू कहते हैं। हस्बैंड ऑफ डॉटर इज़ कॉल्ड सन इन लॉ, यानी कि पुत्री के पति को हम दामाद कहते हैं। ठीक है, सिस्टर ऑफ हस्बैंड इज़ कॉल्ड सिस्टर इन लॉ, यानी कि भाई की बहन को हम क्या बोलते हैं, यानी कि पति की बहन को हम क्या बोलते हैं, ननद बोलते हैं ना हिंदी में। तो यहाँ भाभी ना बोल के ननद लीजिए, ये लीजिए ननद। ठीक है, ननद बोलते हैं। ठीक है, सिस्टर ऑफ वाइफ इज कॉल्ड सिस्टर इन लॉ, पत्नी की बहन को हम क्या बोलते हैं, पत्नी की बहन को हम बोलते हैं या तो साली बोलते हैं या तो बहन कर लीजिए। ठीक है, अब साली आप लोग गलत मत लीजिएगा, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, हम रिश्तों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आप लोग इसको गलत वे में मत लीजिएगा। ठीक है, तो साली बोलते हैं या बहन बोलते हैं, बट हम यहाँ बहन लिख देते हैं जिससे आप लोग कुछ गलत ना लें। ठीक है, और बट हिंदी में क्या है, चीज़ों को अलग अलग नाम से बताते हैं, लेकिन इंग्लिश में क्या है, हमें जैसे कि एक नाम दे दिया सिस्टर इन लॉ, तो उसमें भाई की, पति की जो भी होती है वो सब इसके अंदर आ जाती है। ठीक है, तो वो हमें कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं होता है। अभी इसमें क्या आ गई, भाभी भी आ गई, ननद भी आ गई, अब बहन की पत्नी की बहन भी आ गई, तो इन 3 रिश्ते इसमें कवर हो जाते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ नहीं है, और आप लोग प्लीज़ इससे गलत मत लीजिएगा, साली को हम सिर्फ रिश्तों में ले रहे हैं। ठीक है, तो और आगे हम देखते हैं कौन सा है, सन ऑफ ब्रदर इज कॉल्ड नेफ्यू, यानी कि जो भाई के पुत्र को क्या बोलेंगे, नेफ्यू बोलेंगे, यानी कि भतीजा। और डॉटर ऑफ ब्रदर इज कॉल्ड नीस, यानी कि बेटी को क्या बोलेंगे, भाई की बेटी को हम नीस बोलेंगे। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, भतीजी हो जाएगा इंग्लिश में, हिंदी में सॉरी। और सन और डॉटर ऑफ अंकल और आंटी इज कॉल्ड कज़न, यानी कि ये हमारे जो
मामा मौसी के बेटे हो गए, चचेरे भाई हो गए, ताऊ जी के बेटे या बेटी हमारे क्या होंगे, हमारे कजिन्स होंगे, ठीक है, उनको हम कज़िन कहेंगे, ठीक है, आप याद रखिएगा। और जो हमारे जैसे कि हमारे रियल ब्रदर एंड सिस्टर, उसको हम ब्रदर और सिस्टर से ही डिनोट करेंगे। और जैसे हमारे चाचा मामा मौसा के बच्चे और बुआ के बच्चे, जितने भी बच्चे हों वो हमारे क्या हो जाएंगे, कजन्स हो जाएंगे, ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। और हस्बैंड ऑफ सिस्टर इज कॉल्ड ब्रदर इन लॉ, यानी कि बहन के पति को हम क्या बोलेंगे, देवर बोलेंगे। वाइफ ऑफ एल्डर ब्रदर इज कॉल्ड सिस्टर इन लॉ। और क्या नाम है, वाइफ ऑफ एल्डर ब्रदर यानी कि हस्बैंड ऑफ सिस्टर इज कॉल्ड ब्रदर इन लॉ, ठीक है, देवर बोल देंगे। और या तो आप दामाद बोल दो या साला होता है ना, तो आप लोग गलत मत लीजिएगा, भाई से डिनोट कर लीजिए आप। दामाद तो हमारी मम्मी पापा के लिए हो जाएगा, ठीक है, तो मम्मी पापा के लिए होता है, ठीक है। और साला बोलते हैं या भाई बोलते हैं, ठीक है, तो हम भाई यहाँ लिख देते हैं, बट आपको ये चीज़ पता होगी, ठीक है, तो आप लोग इसे गलत मत लीजिएगा कि ये रिश्ते हिंदी में तो साला और ये साली तो एक रिश्ते होते हैं, लोगों ने इसे गाली बना दिया है ना, तो वो चीज़ मत लीजिएगा, सिर्फ हम पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, ठीक है, आप गलत चीज़ मत करिएगा। वाइफ ऑफ एल्डर ब्रदर इज़ कॉल्ड सिस्टर इन लॉ, बड़े भाई की पत्नी को हम क्या बोलेंगे, भाभी बोलेंगे। और मतलब कोई भी भाई, छोटा भाई होगा उसकी वाइफ होगी, उसको भी हम भाभी ही बोलेंगे, ठीक है, सिस्टर इन लॉ, ठीक। फादर ऑफ ग्रैंडफादर इज कॉल्ड ग्रैंडफादर, दादा के पिता को हम परदादा कहते हैं। और सन ऑफ पैटर्नल ग्रैंडफादर मदर फादर अंकल, दादा माता पिता चाचा के पुत्र। और डॉटर ऑफ ग्रैंडफादर मदर इज कॉल्ड आंट, दादा माता की पुत्री को हम बुआ बोल देंगे, मौसी या फिर नानी के हो गए, जो भी होंगे वो सब हमारे क्या हो जाएंगे, आंट हो जाएंगी हमारी। तो आंट हमारी कौन कौन होती है, आंट में हमारे मौसी आ गई, बुआ आ गई, तो ये हमारी क्या इसमें आ गई, ये हमारी आंट हो जाएंगी। चाची हो जाएंगी हमारी, उनको हम आंटी बोलेंगे, ठीक है। तो कुछ उस तरीके से, लेकिन हमारे मम्मी वगैरह के लिए तो वो हो जाएंगी क्या, भाभी वगैरह, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि हम आंट किस किस को डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे, तो वो चीज़ देखिएगा। सिस्टर ऑफ फादर इज कॉल्ड आंट, पिता की बहन को हम क्या बोलेंगे, बुआ बोलेंगे, ठीक है, क्या बोलेंगे, बुआ बोलेंगे, ये याद रखिएगा, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है थोड़ी। और चलिए आगे बढ़ते हैं। सिस्टर ऑफ मदर इज कॉल्ड आंट, यानी कि मम्मी की बहन को क्या बोलेंगे, मौसी बोलेंगे, मौसी से सब लोगों को बहुत प्यार होता है ना। ब्रदर ऑफ मदर इज कॉल्ड मैटरनल अंकल, माता के भाई को हम क्या बोलेंगे, मामा। तो एक चीज़ हम यहाँ याद रखेंगे, जो मम्मी की तरफ की फैमिली होगी, ठीक है, उसको हम मैटरनल के नाम से करेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। और जो पापा की तरफ की फैमिली होगी, मैं अच्छे से लिख देती हूँ यहाँ पे, पापा की फैमिली की तरफ को हम क्या बोलेंगे, पैटर्नल। तो एम से मम्मी का मैटरनल, एम का फॉर मैटरनल हो जाएगा, पी का पैटर्नल हो जाएगा, ठीक है। मम्मी की फैमिली को हम मैटरनल से डिनोट करेंगे और पापा की फैमिली को हम पैटर्नल डिनोट करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। मदर ऑफ फादर इज कॉल्ड ग्रैंड मदर, पिता की माता को हम क्या बोलेंगे, दादी बोलेंगे, सबकी दादी होंगी, सबको बहुत प्यार करती होंगी, है ना। फादर ऑफ फादर इज कॉल्ड ग्रैंडफादर, तो क्या हो जाएगा, पापा के पापा को हम क्या बोलेंगे, दादाजी बोलेंगे। दादाजी को तो सबका अलग ही लगाव होता है दादाजी से, है ना, मेरा भी था। तो ब्रदर ऑफ मदर इज कॉल्ड मैटरनल ग्रैंड मदर, यानी कि मम्मी की मम्मी क्या हो जाएंगी, हमारी नानी। हम लोग छुट्टियां जाते तो नानी सब लोगों को बहुत प्यार करती होंगी, है ना, सबकी होती हैं। तो फादर ऑफ मदर इज कॉल्ड मैटरनल ग्रैंडफादर, यानी कि नाना जी। नाना नानी से तो सबको ही प्यार होता है ना, क्योंकि सब छुट्टियों में हम लोग जाते तो सबसे ज़्यादा मज़ा हम लोगों को नाना नानी के घर ही आता था, है ना। तो यादें ताज़ा हो जाती हैं इस तरीके से हम पढ़ते पढ़ते थोड़ी सी। ब्रदर ऑफ फादर इज कॉल्ड पैटर्नल अंकल, ठीक है, यानी कि हमारे चाचा।
थोड़ी सी ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, आप लोग इसको थोड़ा माइंड मत कीजिएगा। सन ऑफ मदर इन लॉ इज कॉल्ड हस्बैंड और ब्रदर इन लॉ, ठीक है। सास के पुत्र को पति या देवर या दामाद, जो भी कुछ कहना है वो कहते हैं हिंदी में, बट इंग्लिश में हम याद रखेंगे ब्रदर इन लॉ ही बोलते हैं, ठीक है। ओनली चाइल्ड ऑफ एक्स ग्रैंड मदर इज कॉल्ड फादर और मदर ऑफ एक्स। एक्स की दादी को इकलौती संतान क्या हो जाएगी, एक्स की माता या पिता कहलाती है, ठीक है। और हमारा लास्ट क्या हो जाएगा, ओनली सन ऑफ हिज फादर मीन्स सेल्फ, यानी कि पिता का इकलौता पुत्र क्या होगा, वो खुद हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे रिलेशंस मैंने सब आपको समझा दिए कि हम कैसे कैसे रिलेशन को बनेंगे हमारे, और इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। मम्मी की साइड को क्या बोलते हैं, पापा के साइड के रिलेशंस को क्या बोलते हैं। तो ये सब हमने चीज़ें जान ली, तो हमारी आधे से ज़्यादा चीज़ें हमारी यहाँ थोड़ी बहुत क्लियर हो जाती है। बट ये चीज़ें हमें पहले से ही क्लियर होंगी क्योंकि ये हमारी नॉर्मल लाइफ से जुड़ी हुई है, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो आज पहला हमारा टाइप क्या था, पहला हमारा था पजल फॉर्म ब्लड रिलेशन, ठीक है। तो पजल फॉर्म ब्लड रिलेशन में सबसे पहले हम क्या जान लेते हैं कि हमें सबसे पहले जानना है कि हम जो रिलेशनशिप का उसको कैसे डिनोट करेंगे, कैसे प्रेजेंट करेंगे, कैसे हम समझेंगे कि हाँ ये ज़रूरी थोड़ा ना उसका नाम लेके करेंगे। अब हम थोड़ा सिंबल लेके काम करेंगे, सिंबल लेंगे तो क्या है, हमें आसानी होगी चीज़ें समझने में और बनाने में और जल्दी करने में भी। तो सबसे पहले हम कोड जान लेते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कोडेड ऑफ रिलेशनशिप, ये लीजिए मैंने लिख दिया और नीचे लिख देंगे हस्बैंड। सबसे पहले मैं बता दे रही हूँ हम किस किस चीज़ को हम कैसे डिनोट करेंगे, हस्बैंड वाइफ को, और ब्रदर और ब्रदर को, ब्रदर और सिस्टर को, और सिस्टर और सिस्टर को कैसे करेंगे, कुछ इस तरीके से मैंने लिख दिया। तो जब हस्बैंड वाइफ होगा हम इक्वल टू करके इसे डिनोट करेंगे, ठीक है। और जो ब्रदर होगा तो हम ये वाला साइन लेंगे, जब ब्रदर सिस्टर होगा या ब्रदर ब्रदर हो गया, सिस्टर 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 होगी तो हम कैसा साइन लेंगे, ये वाला साइन लेंगे। अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, हम मेल होगा तो हम क्या करेंगे, मेल और इधर फीमेल, ठीक है। मेल होगा तो हम ये स्क्वायर का बॉक्स बना देंगे, और फीमेल होगी तो हम सर्कल से डिनोट करेंगे। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, इन्हीं चीज़ों से ये हमारी सबसे मेन चीज़ हो जाती है क्वेश्चन सॉल्व करने में, क्योंकि यही हमारी सबसे आसान होंगे, क्योंकि हम इन्हीं से ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। अगर आप कुछ कोई और सिंबल बनाना चाहते हो तो आप वो भी बना सकते हैं, आप मुझसे शेयर भी कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो कि आप किससे डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। तो इस तरीके से ये हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है क्वेश्चन सॉल्व करने में, क्योंकि हमें आसानी हो जाती है चीज़ें समझने में। जब हमें पता है कि मेल को हम क्या बोलेंगे, बॉक्स बनाएंगे तो वो हमारा मेल हो जाएगा, और फीमेल होगी तो हमारी क्या सर्कल हो जाएगी। तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है, ठीक है। बाकी सब चीज़ें हमने रिलेशन पढ़ ली है हमने अपने पहले, तो चाचा मामा और दादा, चाचा हमारे क्या हो जाएंगे, हमारे पापा के भाई होते हैं ना, या तो वो पैटर्नल अंकल हो जाएंगे, और मामा क्या होते हैं, हमारी मम्मी के भाई होते हैं, तो क्या हो जाएंगे, मैटर्नल अंकल हो जाएंगे। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा थोड़ा, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और हम सबसे पहले पजल का क्वेश्चन देख लेते हैं कि पजल के क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं। तो लीजिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन तैयार है, तो हम इसे सॉल्व करते हैं, और कैसे करना है आप देखिए मुझे। तो इन ए फैमिली ए इज़ हस्बैंड ऑफ बी, सी इज़, यानी कि ए क्या है, बी का हस्बैंड है, और सी इज़ सन ऑफ ए, मतलब सी ए का पुत्र है, और डी इज़ डॉटर ऑफ बी, और एफ इज़ ए डॉटर ऑफ जी, सी इज़ फादर ऑफ एफ। तो बताइए हाउ इज़ जी रिलेटेड टू, तो बी जी को क्या बोलेगा, क्या संबंध है उससे, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमने मेल का क्या बताया था, मेल जो होगा तो हम क्या करेंगे, मेल होगा तो हम बॉक्स बनाएंगे, और जो फीमेल होगी तो हम क्या करेंगे,
तो हम सर्कल बनाएंगे। तो ठीक है, हम करते हैं। सबसे पहले क्या है, ए इज़ हस्बैंड ऑफ बी, यानी कि ए क्या है, हस्बैंड है। हस्बैंड क्या होता है, मेल होता है। तो ये लीजिए हमने बना दिया। अब हस्बैंड और वाइफ की बात हो रही है तो क्या हम इक्वल टू का साइन लेंगे। ठीक है, अगर आपको जो आप मतलब याद रखिएगा कि आप हस्बैंड और वाइफ को कौन से कोड से डिनोट कर रहे हैं, कौन से सिंबल से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो वो चीज़ आपके ऊपर है। आप मैं इक्वल टू ले रही हूँ, आपको कुछ और लेना है, एरो लेना है, कुछ और लेना है, तो आप वो भी ले सकते हैं। इसमें कोई वो नहीं है, आप कुछ भी ले सकते हैं। बस चीज़ें याद रखिएगा कि हस्बैंड और वाइफ को कैसे करना है। ठीक है, तो जब हस्बैंड पता चल गया तो जाहिर सी बात है ये वाइफ होगी। ठीक है, यानी कि पत्नी होगी। ठीक है, अब बोला है सी इज सन ऑफ ए, यानी कि सी जो है सन है ए का। ठीक है, हमने बता दिया। डी इज डॉटर ऑफ बी, यानी कि क्या है, डी क्या, डॉटर है, यानी कि इसकी बहन हुई। जब ए की शादी बी से हुई है तो वो आपकी बहन ही तो होगी, तो यानी कि ये बहन हो गई। और एफ इज डॉटर ऑफ जी, यानी कि एफ क्या है, बेटी है। एफ इज डॉटर ऑफ जी, जी की बेटी, यानी कि तो हम एफ और जी के बारे में हमें कुछ पता नहीं है। ठीक है, तो इसे हम रोक देते हैं और हम आगे की इन्फॉर्मेशन बनते हैं कि हमें उससे कोई रिलेशन मिल जाए। जैसे हमें रिलेशन बनता जाता है तो उसी तरीके से हम आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक, तो चलिए, सी इज़ फादर ऑफ एफ। अब हमें पता चल गया सी क्या है, सी इज़ फादर ऑफ, सी क्या है, हमारा फादर किसका है, एफ का फादर है। तो क्या हो जाएगा, एफ इज़ डॉटर ऑफ जी। अब ये बोल रहा है एफ क्या है, जी की डॉटर है, यानी कि बेटी है। तो जब सी हमारा मेल हो जाएगा तो जी क्या हो जाएगी, हमारी फीमेल हो जाएगी, यानी कि इन दोनों की शादी होगी तभी तो बेटी होगी उनकी, है ना। तो ये हस्बैंड वाइफ है तभी तो बेटी होगी। तो जब ये पहले से हमें पता है कि ये मेल है तो ये हमारी फीमेल हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी, ये एफ की मदर हो जाएगी। चलिए, इस तरीके से हमारा डायग्राम बन के तैयार हो जाता है ना। तो मैंने ये मिटा दिया है क्योंकि इससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। तो कुछ इस तरीके से हमारा डायग्राम बन के तैयार हो जाता है, तो हमें पता चल गया कि क्या किसका क्या रिलेशन है। अब हमसे पूछ रहा है बी जी को क्या बोलेगा। आप इस क्वेश्चन में हमेशा देखिएगा कि जो लास्ट में अल्फ़ाबेट लिखा होगा उसी से पूछना कि उसका रिलेशन इससे क्या होगा। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए इसका रिलेशन बताना, बी के अकॉर्डिंग बताना। ठीक है, जो यहाँ पे लास्ट में होगा रिलेटेड टू, उसका रिलेशन बताइएगा, उसी से ही पॉइंट करके बताइएगा कि बी का रिलेशन जी से क्या है। तो बी का रिलेशन जी से क्या है, अब बताइए बी का रिलेशन जी से क्या है। बी उसके बेटे की जी क्या है, उसके बेटे की वाइफ है। तो बेटे की वाइफ क्या हो जाएगी, डॉटर इन लॉ, यानी कि बहू हुई। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन में गए हम, तो हमें क्या, डॉटर इन लॉ, बहू मिल गई। तो क्या है, ऑप्शन बी इज़ हमारा करेक्ट आंसर। चलिए हम इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर क्या है, हमारा डॉटर इन लॉ, यानी कि बहू। तो हमारा करेक्ट आंसर मिल जाता है हमको। ठीक इसी तरीके से हमें पजल फॉर्म में क्वेश्चंस मिलेंगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। तो हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। अब बोला इन ए फैमिली इज द ब्रदर ऑफ बी, सी इज द फादर ऑफ ए, डी इज ब्रदर ऑफ ई एंड ई इज डॉटर ऑफ बी, और देन द अंकल ऑफ डी इज। तो पूछ रहा है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, डायग्राम ड्रॉ करेंगे कि कैसे हमें बनाना है। तो सबसे पहले जो जो हमें बताया गया हम उसी की तरह काम करते चलेंगे। तो क्या है, ए इज़ ब्रदर, ए इज़ ब्रदर ऑफ बी, ये हमें पता चल गया। ठीक है, हमने लिख दिया। सी इज़ फादर ऑफ ए, अब क्या है, सी इज़ फादर ऑफ ए, सी इज़ फादर ऑफ ए, सी क्या हो गया, फादर हो गया किसका, ए का। ठीक, सी इज़ फादर ऑफ ए, डी इज़ ब्रदर ऑफ ई, अब क्या हो जाएगा, डी क्या है, ब्रदर ऑफ ई। अब डी और ई के रिगार्डिंग अभी हमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम अभी कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, और एंड ई इज़ ए डॉटर ऑफ बी, ई क्या है, डॉटर ऑफ बी। ठीक है, तो डी क्या है, ब्रदर ऑफ ई। तो कुछ इस तरीके से हमारा बन के सामने आ जाता है।
अब ये बोल रहा है कि देन द अंकल ऑफ डी इज, तो बताओ डी का अंकल कौन है। तो यहाँ पे डी का अंकल कौन हो जाएगा, आप बताओ। आप डी का अंकल जाहिर सी बात है ए हो जाएगा। जब बी के बच्चे ये हैं और बी का भाई ये है तो उनका अंकल पूछा है ना, तो बता दीजिए कौन है। ये तो हमें पता नहीं कि वे मम्मी है या पापा है, कुछ नहीं है, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें बस अंकल पूछा है। अब मामा चाचा वगैरह कुछ भी होगा तो वो हमारे अंकल ही होंगे, ठीक है। तो उससे हमें मतलब नहीं है। हमें डायग्राम में पता चल गया कि मम्मी का ये जो भी है बी है, उसका भाई या बहन जो भी है वो ए है, ठीक है। तो उसने अंकल बोला है और ये मेल है, तो अंकल कौन है, जाहिर सी बात है अंकल के बारे में पूछा, मेल है वो, तो हमें पहले से ही पता है कि हमारे मेल कौन है, ए है। तो डी के अंकल कौन हो जाएंगे, ए हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए, ठीक है। तो चलिए हम इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर क्या बोला है, आंसर ए बोला है, तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है, ए। तो कुछ इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। जो जैसे जैसे हमें इन्फॉर्मेशन देना है हमें ठीक वैसे ही वैसे काम करना है। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम इसका। तो ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पी एंड क्यू आर ब्रदर्स, आर एंड एस आर सिस्टर्स, पी सन इज एस ब्रदर, हाउ इज क्यू रिलेटेड टू आर, ठीक है। अब एक चीज़ और याद रखिएगा, अगर आपको थोड़ा इंग्लिश में कन्फ्यूज़न हो रहा है ना तो इसमें हिंदी पढ़ लीजिए। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में आपको हिंदी से बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो हिचकिचाइएगा मत, बिल्कुल हिंदी से पढ़ लीजिएगा तो आसानी हो जाएगी, ठीक है। और क्वेश्चन आप जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे। तो पी और क्यू भाई हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें डायग्राम बनाना है। पी और क्यू क्या है, भाई हैं। तो लीजिए हमने दोनों को बना दिया। कैसे डिनोट किया, इस तरीके से। आर और एस बहन है, यानी कि आर और एस क्या है, बहन है। चलो ये भी हमें पता चल गया। अब ये हमसे बोल रहा है पी सन इज एस ब्रदर, यानी कि पी का पुत्र एस का भाई है, यानी कि पी का पुत्र जो है एस का भाई है, ठीक है। चलिए वो भी कर दिया हमने। तो जाहिर सी बात है जब हमें एस और आर दोनों सिस्टर्स ही, तो हमें पता है ये क्या है, मेल है या फीमेल, ये फीमेल हो जाएंगी और आर भी हमारे यहाँ हो जाएंगे, ठीक है। तो उसके भाई की बात हो रही है, तो भाई तो हमें पता नहीं है, तो कुछ इस तरीके से हमने लिख दिया कि उसका भाई भी है, ठीक है। तो हाउ इज़ क्यू रिलेटेड टू आर, यानी कि आर से क्यू का क्या संबंध है, तो हम बता देंगे। आर का क्यू से क्या संबंध हो जाएगा, आर का क्यू से संबंध हो जाएगा अंकल, ठीक है। तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, अंकल हो जाएंगे। आर क्यू को क्या बोलेंगे, अंकल बोलेंगे, ठीक है। तो पापा के भाई क्या हो जाएंगे, अंकल हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए चाचा, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोला है, ए इज़ मदर ऑफ डी, यानी कि ए इज़ मदर ऑफ डी। हम बनाते चलते हैं और पढ़ते चलते हैं, ठीक है। एस ऑफ सिस्टर, एक चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा, हमारे क्या है, कुछ वर्ड्स होते हैं जो हमें समझना होगा कि वो फर्स्ट पर्सन से बात कर रहे हैं या सेकंड पर्सन से। तो ये चीज़ मैं आपको साइड्स में लिखवा देती हूँ कि कौन कौन से फर्स्ट पर्सन के वर्ड होंगे जो फर्स्ट पर्सन की बात करेंगे और कौन सेकंड पर्सन के। अब जहाँ एंड लिखा होगा, जैसे कि यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है एंड, और यहाँ कुछ नहीं दिया हो, तो एंड क्या हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन की बात करेगा, ठीक है। फर्स्ट पर्सन की बात करेगा, यानी कि जो भी यहाँ पे होगा ना वो ये इसकी बात होगी, यहाँ पे इसकी बात होगी, ठीक है। तो और मैं एंड लिख दूँ सही से, ठीक, ये एंड हो जाएगा, ठीक है। और अगर हु होगा तो सेकंड पर्सन की बात होगी, यानी कि इससे बात होगी, ठीक। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। कुछ चीज़ें होती हैं जो आप ध्यान में रखिए, और हिंदी में पढ़ेंगे तो आसानी हो जाएगी। इंग्लिश वालों के लिए ये थोड़ी चीज़ें आप ट्रिक्स हैं जो आप ध्यान में रखेंगे तो आपको आसानी होगी, दिक्कत नहीं होगी। बट होगा तो फर्स्ट पर्सन हो जाएगा, और इधर लिख देती हूँ मैं, वाइल होगा यानी कि जबकि फर्स्ट पर्सन हो जाएगा, ठीक है।
तो कुछ इस तरीके से वर्ड होंगे जो हमें एंड क्या होगा फर्स्ट पर्सन हो जाएगा, बट क्या हो जाएगा फर्स्ट पर्सन से डिनोट करेंगे, और हु और वाइल जब होंगे तो वो क्या हो जाएंगे हु क्या हो जाएगा सेकंड पर्सन से, और वाइल होगा तो फर्स्ट पर्सन से डिनोट करेंगे। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। जैसे कि हमें क्वेश्चन है एंड सिस्टर ऑफ बी, अगर हम और बी की बहन है, अगर यहाँ हिंदी पढ़ लेते तो हमें समझ में आता है, लेकिन इंग्लिश में अगर आसानी से समझने के लिए हम ऐसे याद रखेंगे। तो ये आप चीज़ साइड में लिख लीजिएगा, आपके लिए आसानी होगी और कुछ नहीं, है ना। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, ए इज सिस्टर ऑफ बी, यानी कि ए क्या है हमारी सिस्टर हो जाती है किसकी, बी की। चलिए हमने लिख दिया है। अब हमें इसका जेंडर तो पता नहीं कि वो मेल है या फीमेल है ना, तो अभी तो हम उसमें कुछ नहीं करेंगे, जब हमें आगे क्वेश्चन में बताएगा तो हम कुछ करेंगे। ए हैज़ ए डॉटर सी, और बी हैज़ ए डॉटर सी, यानी कि बी की एक बेटी भी है, वो हमने लिख दी। ठीक है, क्या है बेटी है, हमने ये लिख दिया। तो हु यानी कि सेकंड पर्सन से बात हो रही है। ठीक है, सी इज मैरिड टू एफ, यानी कि क्या हो जाएगी सी मैरिड टू एफ, सी ने किससे शादी कर ली, एफ से शादी कर ली। अब सी ऑलरेडी फीमेल है तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, मेल से शादी करेगी, तो फीमेल मेल से शादी करेगी, है ना। तो ठीक ऐसे ही वो फीमेल है तो मेल हो जाएगा वो। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं हम। एफ इज हस्बैंड ऑफ जी इज द हस्बैंड ऑफ ए, यानी कि जी क्या है हस्बैंड है किसका, ए का। लीजिए हमने ये लिख दिया। अब हमसे पूछ रहा है हाउ इज जी रिलेटेड टू डी। अब डी का जी से क्या रिश्ता है, अब ये बताइए। अब डी का रिश्ता जी से क्या हो जाएगा, बताओ कितना इजी है ये तो। अब जब डी की माँ ए है तो और उसकी शादी जी से हुई है, तो हमारे क्या हो जाएंगे, एफ क्या हो जाएंगे, जी क्या हो जाएंगे हमारी फादर हो जाएंगे। ठीक है, मम्मी और ये पापा, तो क्या हो जाएंगे फादर। तो हम ऑप्शन में गए, हमने देखा तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर, यानी कि फादर हो जाएगा इसका आंसर। तो हम इसका आंसर चेक कर लेते हैं। तो सी इज़ करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी यानी कि फादर पिता। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और देखिए कुछ हमारे पज़ल फॉर्म में इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि ऐसे पज़ल में हमें दिया होता है और हमें सॉल्व करना होता है। चीज़ें वही हैं, बस थोड़ा सा मॉडरेट करके दे देते हैं और क्वेश्चन को थोड़ा टफ करके दे देते हैं, जिससे बच्चे को थोड़ी कठिनाई हो और टाइम कंज्यूम हो। बच्चा सॉल्व तो देखो कर लेते हैं, लेकिन क्या होता है मेन हमारा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। टाइम आजकल तो हमारे टाइम बेस पे एग्ज़ाम होने लगे सब, है ना। तो इसलिए टाइम को हम कम से कम खर्च करें और जल्दी से जल्दी सॉल्व करें, तो वो हमारा मोटिव हो जाता है। ठीक, तो चलिए हम देखते हैं क्या बोलता है। जैसे जैसे हमें अभी तक बोल रहा था वैसे हमें करना है। तो लेकिन हम पहले सारी हम कंडीशंस पढ़ लेंगे, हमें क्या क्या दिया हुआ है वो चीज़ हम जान लेंगे। ये बोल रहा है, सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे, देयर आर 6 मेंबर ऑफ ए फैमिली, एक परिवार में 6 सदस्य हैं। कौन कौन है, ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, ये 6 सदस्य हो गए। और क्या हो जाएगा, द मेंबर ऑफ मेल इज इक्वल टू नंबर ऑफ फीमेल, यानी कि जितने टोटल मेंबर कितने थे 6 थे। अब ये बोला है यानी कि जितने मेल होंगे उतने ही फीमेल होंगे, दोनों इक्वल होंगे, ना एक ज़्यादा ना एक कम। ठीक है, यानी कि अगर 6 मेंबर दिए तो 6 को हम हाफ हाफ में कर देंगे तो 3 हो जाएंगे। ठीक है, तो 3 मेल हो जाएंगे और 3 फीमेल हो जाएंगे। तो इस तरीके से चलेगा। ठीक है, तो वो भी समझ लिया हमने। ए एंड ई आर सन ऑफ बी। चलिए ये इंफॉर्मेशन हम लिखना शुरू कर देते हैं। तो ए और ई सन है एफ के, ये लीजिए हमने लिख दिया। ए और ई क्या हो जाएंगे, हमारे सन हो जाएंगे। लीजिए सन हो जाएंगे तो सन क्या हो जाएंगे, मेल हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने बॉक्स बना दिया। डी इज़ मदर ऑफ 2, 1 बॉय 1 गर्ल, यानी कि जो डी है एक मदर है, उसकी एक लड़का है और एक लड़की है। ठीक है, बी इज़ सन ऑफ ए। अब क्या है, अब हमें बी और ए के बारे में कुछ पता नहीं है। ठीक है, तो बी इज़ सन ऑफ ए। ठीक, तो हमने इस तरीके से लिख लिया। नहीं, हमें इसका इन्फॉर्मेशन दी हुई है, यहाँ पे लिखा हुआ है ए और ई के बारे में, तो कहता है बी इज़ सन ऑफ ए, तो हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है,
और देयर आर वन मैरिड कपल इन ए प्रेजेंट फैमिली। अभी क्या बोला है, एक मैरिड कपल है इस पूरी फैमिली में। तो एक पूरी फैमिली में मैरिड कपल है, अगर मैं एफ को मैरिड बनाती हूँ तो यहाँ पे दोनों लड़के हो जाते हैं, तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि डी के क्या है हमें बता रहा है, हमारा थर्ड कंडीशन हमें क्या बोल रही है कि जो डी है वो माँ है, उसके एक लड़का है एक लड़की है, तो एफ तो हो नहीं सकता। ठीक है, दो ही बच्चे हैं जो कि एक लड़का है एक लड़की है, तो एफ तो हो नहीं सकता क्योंकि एफ के पहले से ही दो लड़के हैं। तो हम ए को, ए का बेटा है तो यहाँ पे हम ए को हम डी से शादी करवा दी हमने, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे। अब देखिए 6 मेंबर थे, हमारे कितने मेंबर है इस टाइम, 1 2 3 4 5 मेंबर है। अब आप ऊपर गए, ऊपर देखिए कौन सा रह गया है, तो हमारा एफ हो गया, ई हो गया, ए हो गया, बी हो गया और डी हो गया, बचा क्या, सी। तो सी क्या हमारी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, फीमेल मेंबर हो जाएगी। ठीक है, यानी कि डी की बेटी हो जाएगी। और उसने हमें क्या, हमको यहाँ पे सबके जेंडर पता है क्योंकि हमें क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया था कि जितने मेल होंगे उतनी ही फीमेल होंगी। अब हम देख रहे हैं मेल तो हमारे 3 पूरे हो गए, फीमेल हमारी एक रह गई है, तो एफ क्या हो जाएगी, हमारी फीमेल हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके से हमारा डायग्राम बन के तैयार होता है। अब हमसे जो इससे क्वेश्चन पूछता है वो हम जवाब देते चलेंगे। तो बोल रहा है हाउ इज सी रिलेटेड टू ए, बताइए सी क्या ए सी से क्या कैसे संबंधित है, तो बताइए ए का और सी का क्या रिलेशन है। तो ए क्या है, ए सी को क्या बोलेगी, डॉटर बोलेगी, वो उसकी क्या है, बेटी है। और सी के ए क्या हो जाएंगे, पापा हो जाएंगे यानी कि फादर। तो यहाँ पे हमें ए का, ए सी से कैसे संबंधित है वो बताना है, तो वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, डॉटर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा आंसर निकल के आता है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। हमने सॉल्व किया तो इससे ये क्वेश्चन, ठीक इसी पजल फॉर्म से हमारे लगातार 1 से 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो अब हमें डायग्राम, अब आप क्या है, डायग्राम दोबारा मत ड्रॉ कीजिएगा, मेरे पास तो यहाँ है नहीं तो मैं तो अभी ड्रॉ करके बता देती हूँ क्योंकि हमने समझ लिया, आपके पास एग्ज़ाम में आपने एक बार ड्रॉ कर लिया होगा तो आप टाइम वेस्ट मत कीजिएगा बार बार ड्रॉ करने का, जो हमें दिया है ठीक उस तरीके से आप कर लीजिएगा और आपका आंसर आ जाएगा। फटाफट आप आंसर टिक लगाइएगा, बिल्कुल टाइम वेस्ट मत कीजिएगा कि दोबारा बनाने बैठे हो क्वेश्चन देख के, अरे दूसरा क्वेश्चन है, नहीं, आपको जैसा हमारा क्वेश्चन है, आपको पजल आपने ऑलरेडी सॉल्व कर ली थी, उससे क्वेश्चन पूछे गए हैं तो आप उससे जवाब दीजिए, क्योंकि हमारे जो पजल फॉर्म में होते हैं कि एक पजल दे दी उससे 2-3 क्वेश्चन पूछ लिए, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, वो ध्यान में रखिएगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेता, हाउ इज़ डी रिलेटेड टू ए, ए का डी से क्या संबंध है। ठीक है, ये पूछ रहा है, तो ए का डी से क्या संबंध है, तो ए हमारी डी की क्या हो जाएगी, वाइफ हो जाएगी। ठीक है, ए से डी की शादी हो गई तो उसकी क्या हो गई, पत्नी हो गई। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर, वाइफ इज़ पत्नी। तो इसका हम करेक्ट आंसर देख लेते हैं, तो ऑप्शन इज़ बी इज़ करेक्ट आंसर, वाइफ इज़ करेक्ट आंसर यानी कि पत्नी। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से हमारे पजल के हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए कि हमारे एग्जाम्स में पजल से किस तरीके से हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अब पॉइंटिंग टू और इंडिकेट फॉर्म को और ब्लड रिलेशन को हम समझ लेते हैं कि इसके क्वेश्चंस क्या होते हैं। इसमें क्या होता है, हमें पॉइंट किया जाता है, यानी कि इशारे से बताया जाता है कि कैसे इशारे करने हैं, वो चीज़ है। इशारे से क्वेश्चंस दिए होंगे कि वो इसकी तरफ इशारा करती है कि वो हमारे दादा का, मामा का, भाई का जो भी है रिलेशंस, उससे क्वेश्चन सॉल्व होगा हमारा, जिस तरीके से हमें क्वेश्चन दिया हुआ। ठीक है, जैसा हम पजल फॉर्म में कर रहे थे कि मेल क्या था, हम मेल पूरा लिख देती हूँ, मेल हमारा क्या था, आप लोग गलत ले लेंगे तो मैं फिर से लिख देती हूँ। मेल क्या था हमारा, हम बॉक्स से डिनोट कर रहे थे, फीमेल किसको कर रहे थे, सर्कल से। और हमने क्या बताया था, हमने बताया था कि हम हस्बैंड को कैसे करेंगे, हस्बैंड, ब्रदर, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ ब्रदर ब्रदर, सिस्टर सिस्टर और सिस्टर ब्रदर। तो इनको हम क्या, हम ऐसे डिनोट करेंगे और हस्बैंड वाइफ को हम इज़ इक्वल टू करके डिनोट करें।
तो ये चीज़ याद रख लीजिएगा, आपको ब्लड रिलेशन के जितने क्वेश्चन होंगे इसी तरीके से सॉल्व करने का। अगर आप कुछ और डिनोट कोई और सिंबल बनाना चाहें तो आप वो भी बना सकते हैं। मेल का आप ट्रायंगल बना लीजिए, इसका आप स्टार बना लीजिए या कुछ और बना लीजिए, जो आपकी इच्छा करे। इसको स्क्वायर बनाना हो, रेक्टेंगल बनाना हो, जैसा बनाना हो वो आपकी इच्छा, जैसे आप डिनोट करें। हमें सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब हो, कुछ नहीं। तो आपकी मर्ज़ी, आप लोग अगर कोई और सिंबल डिनोट कर रहे हो तो वो आप कर सकते हैं। आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम इसके क्वेश्चन देख लेते हैं कि पॉइंटिंग के क्वेश्चन किस तरीके से होते हैं। तो पॉइंटिंग के क्वेश्चन अब हम पढ़ते हैं। पॉइंटिंग टू ए वुमेन इन फोटोग्राफ, ए मैन से शी इज़ ओनली डॉटर ऑफ माई वाइफ्स मदर इन लॉ, हाउ इज़ द वुमेन रिलेटेड टू मैन। अब देखिए पॉइंटिंग के क्वेश्चन में आप क्या है, ज़्यादा अब इंग्लिश में बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट रहती है, तो कोशिश कीजिए जो पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन हो आप हिंदी के देख के सॉल्व कीजिए, हिंदी पढ़ के सॉल्व कीजिए, तो आपको ज़्यादा आसानी होगी और समझने में आसानी होगी। आप क्वेश्चन को जल्दी कैच कर पाएंगे वो कह क्या रहा है। इंग्लिश में कभी कभार चीज़ें थोड़ी सी आपको समझने में दिक्कत हो जाती है, तो इस तरीके से हम इसके क्वेश्चन हम हिंदी में पढ़ के सॉल्व करेंगे। एक तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है, यानी कि एक आदमी कहता है, आदमी को हम कैसे कर रहे थे, ऐसे डिनोट कर रहे थे। आदमी कहता है वह मेरी पत्नी की, यानी कि आदमी की पत्नी, सर्कल बना दिया हमने, ऐसे डिनोट करेंगे। कि सास की इकलौती बेटी, यानी कि पत्नी की सास ये हो गई और उसकी बेटी ये हो जाएगी। तो अब बताओ कि हाउ इज़ वुमेन रिलेटेड टू मैन। अब वो बताओ कि वो क्या नाम है, मैन से कैसे रिलेट होगी। तो ये लीजिए हमारा आंसर बन के आया। हमने इस तरीके से हमारी डायग्राम बन के तैयार हो गया। ये मैन था जो वो इशारा कर रहा था, और महिला कौन थी, ये थी। तो वो कौन महिला निकली, उसकी बहन निकली, है ना। तो इस तरीके से इसके अंत हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो कोशिश कीजिए इसमें पॉइंटिंग के क्वेश्चन में क्या होता है, हमारी जितनी रीडिंग हैबिट अच्छी होनी चाहिए, हमारी अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन से होनी चाहिए, ठीक है। तो वो चीज़ आप देखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर, उसकी बहन यानी कि सिस्टर। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर इज सिस्टर, बहन, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। तो दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है हम पढ़ के देखते हैं। तो मैंने क्या बोला था, पॉइंटिंग के क्वेश्चन आप हिंदी से पढ़ेंगे तो आपको आसानी होगी और जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आप सॉल्व करते हैं। एक तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है, चलिए हमने आदमी बना दिया, कि वह मेरे पिता की, यानी कि वह मेरे पिता, यानी कि इसके पिता की सास की इकलौती बेटी, यानी कि पिता की सास, यानी कि जब उसकी बीवी होगी तभी तो उसकी सास होगी। तो लीजिए इसकी सास की इकलौती बेटी, ठीक, ये रही। तो बताइए वो मैन वुमेन से क्या होगा। तो ये वो वाला मैन, तो वो इस लेडी से कैसे संबंधित होगा, तो क्या होगी, इसकी मदर होगी, फादर मदर, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन हो गया सॉल्व। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज़ मदर, क्या हो जाएगा, माँ, ठीक है। तो हमें इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता। आप हिंदी पढ़िए, बहुत जल्दी सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। एक शॉर्ट ट्रिक मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, आप पॉइंटिंग के क्वेश्चन हिंदी पढ़ के जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। और जो जिसकी इंग्लिश के साथ ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग है वो आप इंग्लिश से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए हम इसका आंसर देख लेते हैं। मदर इज़ करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए वीना ने कहा, यानी कि वीना ने कहा, ये लीजिए वीना ने बोल दिया। वीना को हम वी से डिनोट करेंगे। वह मेरे दादाजी के, अब उसके दादाजी बना दीजिए, ये इसके पापा होंगे तभी तो उसके दादाजी होंगे, ठीक है। ये हमने इसके दादाजी बना दिए। दादाजी के इकलौते बेटे, यानी कि उसके पापा हो जाएंगे। इकलौते बेटे का बेटा, यानी कि ये लो बेटा बना दिया उनका, यानी कि वीना का भाई हो जाएगा। तो बताइए वह लड़का क्या हो जाएगा, वीना से किस तरीके से संबंधित है। अब देख लीजिए, डायरेक्ट उससे पूछ लिया कौन है ये, वीना का क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर, ब्रदर इज़ भाई। तो आपको समझ में आया कितना ईजिली हमने इसको ड्रॉ कर लिया डायग्राम, और आंसर जल्दी से जल्दी निकाल दिया।
तो इस तरीके से आप जितना हो सके उतना जल्दी आंसर निकल के हमारा सामने आ जाएगा। तो चलिए हम इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है, हम इसकी हिंदी पढ़ लेते हैं। एक पुरुष का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा, यानी कि एक लेडी ने कहा, तो हम लेडी कैसे, उसका जेंडर क्या हो जाएगा? फीमेल जेंडर है, ठीक है। वह मेरी माँ की माँ का एक इकलौता बेटा है, यानी कि वह, उसका परिचय देते हुए, यानी कि वह मेरी माँ, यानी कि इसकी माँ की माँ का इकलौता बेटा है, यानी कि ये लीजिए उसका बेटा निकल के आ गया। तो अब बताइए कि हाउ इज़ द वुमेन रिलेटेड टू मैन, यानी कि मैन का वुमेन से क्या संबंध है, ठीक है। यानी कि स्त्री का पुरुष से क्या संबंध है, यानी कि जो मैन है इसका इससे क्या रिलेशन है। तो अब बता दीजिए क्या रिलेशन होगा। हमारी वो नीज हो जाएगी, ठीक है, यानी कि भतीजी हो जाएगी, ठीक। तो क्या मैंने बताया था, भाई की बहन की बेटी क्या हो जाएगी? नीज हो जाएगी, यानी कि भतीजी हो जाएगी, ठीक है। अगर यहाँ अगर लड़का होता तो नेफ्यू हो जाता, ठीक है। तो इस चीज़ से आप ध्यान रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर, नीस यानी कि भतीजी। बहन की बेटी क्या हो जाएगी? भतीजी। चलिए इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी इज़ नीस। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है? अभय की ओर इशारा करते हुए शिल्पा ने कहा। अब शिल्पा अभय की तरफ कहती है, तो हम पहले लिखते थे शिल्पा अभय से के तरफ होके क्या कह रही है। तो उसकी माँ, यानी कि उसकी माँ का भाई मेरे पुत्र आशीष का पिता है। उसकी माँ यानी कि, अब आप देखिए पहले, उसकी माँ यानी कि अभय की माँ का भाई मेरे पुत्र यानी शिल्पा का बेटा आशीष का पिता है, यानी कि मेरा पुत्र आशीष, यानी कि ये जो है आशीष हो जाएगा का पिता है, जो ये है आशीष का पिता हो जाएगा, ठीक है। तो ये नीचे आशीष लिख दिया हमने और इन दोनों की शादी करा दी शिल्पा। तो इस तरीके से हमारे आंसर बन के आ गया, हमारा ये ट्राइग्राम बन के आ जाएगा, ठीक। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखिए। थोड़ी आप क्वेश्चन के साथ अंडरस्टैंडिंग जितनी अच्छी होगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग जितनी, आपकी रीडिंग हैबिट अच्छी होगी, उतना जल्दी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं कि हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो वो बोला हाउ इज़ अभय रिलेटेड टू शिल्पा, यानी कि शिल्पा अभय को क्या बोलेगी। तो शिल्पा अभय को क्या बोलेगी? शिल्पा ये रही, अभय ये रहा। तो शिल्पा क्या है? उसके क्या नाम है, तेवर या जेठ जो भी है उसका बेटा है, यानी कि तो वो क्या हो जाएगा? हमारा नेफ्यू हो जाएगा, भतीजी भतीजा जो भी है वो हो जाएगा। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर, यानी कि नेफ्यू, ठीक है। यानी कि भाई के बच्चे जो भी होंगे वो नेफ्यू, या लड़का होगा तो नेफ्यू, लड़की होगी तो नीस हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर, नीस हो जाएगी, ठीक। तो चलिए हम इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। तो करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन बी नेफ्यू, भतीजा, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या, हमारा थर्ड टाइप क्या आ जाता है ब्लड रिलेशन का? कोडेड फॉर्म। अब इसमें भी हमें क्या होगा, ठीक, हमें वही चीज़ याद रखनी होगी, मेल और फीमेल, फीमेल हमारी सर्कल, और ये जो चीज़ मैंने अभी बताया आपको, हस्बैंड, ब्रदर ब्रदर, सिस्टर सिस्टर और सिस्टर ब्रदर, इनको हम कैसे करेंगे? मैंने तो ऐसे ही करूँगी और हस्बैंड इज़ टू। तो ये चीज़ें तो हमें ब्लड रिलेशन में एक तरीके, मान लीजिए जो ब्लड रिलेशन के हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ही हो जाता है। आपको कोई भी सिंबल मिले, जिससे भी सिंबल मिले, आप इन चीज़ों को हमेशा, इन तीन चीज़ों को तो आप याद रखिएगा कि आपको कैसे डिनोट करना है। कोई भी सिंबल लीजिए, आप बस याद रखिए कि मेल को आपको कौन सा सिंबल लेना, फीमेल का आपको कौन सा सिंबल लेना, हस्बैंड का आपको कौन सा सिंबल लेना है, ब्रदर ब्रदर का क्या लेना है, सिस्टर सिस्टर का क्या लेना है, और सिस्टर ब्रदर का क्या लेना है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। आप कोई भी सिंबल लीजिए, उससे कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ हमें सॉल्व से मतलब होता है। तो मैं इस तरीके से
ये वाले सिंबल ले रही हूँ, तो आप कोशिश कीजिए आप अपने ये सिंबल लेना चाहें तो ये सिंबल ले सकते हैं, या तो आप अपने लीजिए, तो मुझसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, है ना। चलिए इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं कि इसके क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं। तो इसके क्वेश्चन कुछ इस टाइप से आते हैं हमारे। तो सबसे पहले हमें डायरेक्शन दी होती है। डायरेक्शन में क्या दिया, जो ए और माइनस बी मीन्स ए इज़ फादर ऑफ बी, यानी कि ए और मुझे ये जिस सिंबल दिए हुए हैं, जितने सिंबल दिए हुए हैं, प्लस का, माइनस का, और ये डॉलर का, ये परसेंटेज का, ये जो सिंबल दिए हुए यही हमें बता रहा है कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। इसी से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने और कुछ नहीं। हमें माइनस का साइन क्या बता रहा है कि वो ए इज़ फादर ऑफ बी, और प्लस का ए इज़ डॉटर ऑफ बी, और डॉलर का ए इज़ सन ऑफ बी, और परसेंटेज का ए इज़ वाइफ ऑफ बी, ठीक है। कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। आपको अगर हिंदी में, इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही है तो आपके लिए हिंदी में भी यहाँ क्वेश्चन प्रोवाइड है, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। हमसे क्वेश्चन पूछा गया। अब इस तरीके से हमें क्वेश्चन में डायरेक्शन दे दी गई होगी और हमें यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया हुआ, और वो हमसे क्वेश्चन पूछेगा कि हमारा क्या है। डायरेक्शन देख दी हूँ, उसी से हमारे क्वेश्चंस बनेंगे, 1 से 2 या 3 कितने भी बन सकते हैं, वो एग्जामिनर के ऊपर है, ठीक है। तो चलिए हमसे जो बोला है वो करते हैं। हाउ इज़ टी रिलेटेड टू, यानी कि पी का टी से क्या रिश्ता है वो बताना है, और हमें कैसे बताना है, ठीक इस तरीके से, इस फॉर्म में दिया हुआ है, हमें इससे बताना है कि उसका रिश्ता क्या होगा। तो मैं कोई दिक्कत नहीं, उसने बोल दिया कि इससे बताइए कि पी का टी से क्या रिश्ता होगा, ये वाली फॉर्म लेके तब बताइएगा टी से क्या, ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब पी और इधर परसेंटेज लगा हुआ है, तो पी क्या हो जाएगा हमारा, ये यहाँ पे पी ले लीजिए और ये ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो हमें बता ही दिया है कि इसका मतलब क्या होता है परसेंटेज का। तो पी इज़ वाइफ ऑफ एस, तो ये ऑलरेडी मेल हो जाएगा, तो मेरे को जेंडर में पता चल गया। और एस माइनस टी, यानी कि एस माइनस टी, तो यानी कि एस इज़ फादर ऑफ टी, यानी कि एस इज़ फादर ऑफ टी। तो इस तरीके से हमारा आंसर निकल के आ जाता है। अब आप यहाँ अपने मन से मत ले लीजिएगा कि आप जेंडर डिफाइन कर ले। जब हमें क्वेश्चन में नहीं बताया गया है कि उसका जेंडर क्या है, तो हम नहीं बताएंगे उसका जेंडर क्या है, हमें नहीं पता है, हम अपनी तरफ से नहीं मेल फीमेल कुछ भी जोड़ देंगे, ठीक है। नहीं पता है, नहीं पता है, ठीक है, याद रखिएगा, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। हमसे पूछा पी का टी से क्या रिश्ता है, पी का टी से क्या रिश्ता है, हमें यही नहीं पता कि वो फीमेल है या मेल है, फीमेल है या मेल है, हमें पता ही नहीं है ये चीज़। तो इतना तो पता है कि ये बेटा या बेटी होगा पी का, ठीक है, क्योंकि इन्हीं का बच्चा है, ठीक है। तो ये या तो बेटा होगा या तो बेटी होगा, लेकिन हमें जेंडर क्लियर नहीं है। तो हम देखेंगे ऑप्शन में हमें क्या दिया है। तो ऑप्शन ए दिया है बेटी, ऑप्शन बी दिया है वाइफ, ऑप्शन सी दिया है यानी कि बेटा। अब हमें क्वेश्चन सॉल्व करके ये तो पता चल गया या तो बेटी होगी या बेटा, लेकिन हमें जब क्लियर नहीं है तो हमें ऑप्शन में क्या दिया है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, तय नहीं किया जा सकता, ये भी एक ऑप्शन है। तो आप आंख बंद करके इस पर टिक लगा दीजिएगा, ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा कि आप बेटी या बेटे में से किसी एक पे टिक लगा दे, ऐसा नहीं है। आप अपने मन से नहीं सोच सकते हैं, जो क्वेश्चन में दिया हो वही चीज़ कीजिएगा, ठीक है। चलिए हम इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग मीन्स आर इज़ हस्बैंड ऑफ एस। अब बताइए आर इज़ हस्बैंड ऑफ एस कैसे होगा। तो जैसे हमने सिंबल्स बताए थे वैसे ही, तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस पूछेगा तो हम सीधे ऑप्शन पे जाएंगे, ऑप्शन पे जितने हमें दिए होंगे वो सॉल्व करेंगे। तो हम सबसे पहले ए देख लेते हैं। तो पी क्या बोला है, पी प्लस है यानी कि ये पी हो जाएगा, ये क्यू हो जाएगा, ठीक है। तो पी इज़ डॉटर ऑफ क्यू, पी इज़ डॉटर ऑफ क्यू, ठीक है। और क्यू इज़ क्या है, माइनस का, यानी कि मैं इसको थोड़ा इरेज कर देती हूँ, नीचे लिख देती हूँ या यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ, यानी कि P क्या हो जाएगा, P इज़ डॉटर ऑफ Q, यानी कि ये डॉटर हो जाएगी। और ये क्या हो जाएगी, माइनस का साइन, यानी कि Q और S ऐसे हो जाएगा। तो Q इज़ फादर ऑफ B,
Q इज फादर ऑफ S हो जाएगा, ठीक है। अब परसेंटेज दिया हुआ यानी कि S और ये R हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा A इज़ वाइफ यानी कि S इज़ वाइफ ऑफ R। S जब वाइफ हो जाएगी तो R क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली उसका हस्बैंड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ऑप्शन ए में ही इसका आंसर मिल जाता है। अगर ऑप्शन ए में नहीं आंसर मिलता है तो हम सारे ऑप्शन ट्राई करके देखेंगे, लेकिन हम अलग से नहीं ट्राई करेंगे, हम ऑप्शन ट्राई करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। अगर उनमें से भी हमें आंसर नहीं मिलता है तो कैन नॉट डिटरमाइन या फिर नन ऑफ दीज करके ऑप्शन दिया होता है तो हम उस पर टिक लगा देते हैं। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कीजिएगा। तो इस तरीके से हमने पहला ही ऑप्शन हमारा निकल के आ गया, हमने पहले ही निकाल दिया कौन सा हमारा निकल के आ गया कि R इज़ हस्बैंड ऑफ S, तो हमें ऑप्शन ए में वो चीज़ मिल गई। चलिए हम इसका आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, तो हमारा आंसर सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से है। अब देखिए, अब बड़ी कोडेड फॉर्म में दे दिए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे माइनस का साइन क्या है, P इज़ मदर ऑफ Q। तो ये मत सोचिएगा कि वो एक ही साइन होते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग, नहीं, ये सिम्बल्स को अलग अलग कर देते हैं, ठीक है। कभी माइनस को फादर में ले लेते हैं, P इज़ फादर ऑफ Q, लेकिन जैसा हमें क्वेश्चन में दिया होता है वो हमें क्वेश्चन में प्रोवाइड होता है कि उसको ये सिंबल क्या बता रहा है किसको, ठीक है। तो उसकी आप दिक्कत नहीं होगी। और प्लस का साइन क्या है, फादर का है, P इज़ फादर ऑफ Q। और ये स्टार का साइन क्या है, P इज़ ब्रदर ऑफ Q। और डिवाइड का साइन क्या है, P इज़ सिस्टर ऑफ Q। और एंड का साइन क्या है, P इज़ सन ऑफ Q। और ये हैश का साइन क्या है, P इज़ डॉटर ऑफ Q। तो इस तरीके से हमें सारे समझ में आ गए कि हमारे सिंबल सारे क्या कह रहे हैं। अब देखिए, हमें क्वेश्चन इस ठीक जैसे हमने पहले किया था कि हमें इस तरीके से डायरेक्शन दे दी जाती है और उसी से हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। हाउ इज़ ए रिलेटेड टू एफ इन गिवन एक्सप्रेशन। अब बताइए एफ का ए से क्या रिश्ता है, हमें इसमें बताना है। तो यहाँ पे मैं सॉल्व करती हूँ। तो ये ए प्लस हो जाएगा, तो ए प्लस क्या होता है, ए इज़ फादर ऑफ क्यू या पी इज़ फादर ऑफ क्यू, बट हमें वहाँ पे फाइंड करना है तो हम यहाँ पे ठीक उसी ए और बी को वही जो नीचे दिए होंगे हम उसी से करेंगे तो हमें आसानी होगी। तो ए इज़ प्लस का साइन है यानी कि ये ए इज़ फादर ऑफ क्यू, और बी स्टार है यानी कि बी इज़ ब्रदर ऑफ क्यू, यानी कि ये बी इज़ ब्रदर ऑफ सी, ठीक है। और डिवाइड का साइन है, डिवाइड क्या है, सिस्टर, सी इज़ सिस्टर ऑफ टी। और फिर हमें एंड का साइन दिया है तो एंड क्या हो जाएगा, डी इज़ सन ऑफ क्यू, यानी कि डी इज़ सन ऑफ ई, ठीक है, हो जाएगा। अब हैश का साइन है, हैश का साइन डॉटर, यानी कि ए इज़ डॉटर ऑफ एफ। जब आप ये सिंबल देख रहे हैं तो ऑटोमेटिकली ये दोनों क्या हो जाएंगे, हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे, ठीक है, ये इनके बच्चे हो जाएंगे, ठीक। हमसे एफ का ए से रिश्ता पूछा है, एफ का ए से क्या रिश्ता होगा। अब ये एफ ए को क्या बोलेगी, या ई की या मदर या फादर कुछ भी हो सकता है, बट इनके लिए तो सन इन लॉ ही होगा ना, दामाद ही होगा ना, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर, दामाद, सन इन लॉ। तो इसका करेक्ट आंसर चेक कर लेते हैं, ऑप्शन बी इज़ सन इन लॉ हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोलता है, हाउ इज़ ए रिलेटेड टू एफ इन द गिवन एक्सप्रेशन। जैसा हमने बताया था ठीक हम वैसे ही सॉल्व करेंगे। ए का एंड से पूछा, ए इज़ सन ऑफ बी, और डिवाइड का साइन यानी कि सिस्टर, बी इज़ सिस्टर ऑफ सी, हैश का साइन, सी इज़ डॉटर ऑफ डी, और डी का प्लस का साइन हो गया, तो डी इज़ फादर ऑफ ई, और फिर एन का साइन हो जाएगा, एन क्या हो जाएगा, सन हो जाएगा, ई इज़ सन ऑफ एफ, यानी कि ऑटोमेटिकली फीमेल हो जाएगी, है ना। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक मिनट, एंड क्या है, पी इज़ सन ऑफ क्यू, यानी कि ए इज़ सन ऑफ क्यू, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एफ का ए से क्या संबंध है, एफ का ए से क्या संबंध है ये चीज़ देख लेते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, एन का साइन, ए इज़
ए इज़ सन ऑफ बी, ए इज़ सन, सॉरी मैंने थोड़ा गलत पढ़ लिया, आप भी इस चीज़ का देखिए ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे ए क्या है, सन हो जाएगा, ठीक है। कभी कभार हम क्वेश्चन में यही मिस्टेक कर देते हैं, ए इज़ सन ऑफ बी हो जाएगा। तो एफ़ का ए से क्या संबंध हो जाएगा, एफ़ का ए से क्या संबंध, एफ़ का ए से क्या संबंध हो जाएगा, एफ़ क्या बोलेगा इसको, ये हमारे बच्चों का बच्चे का बच्चा है, यानी कि और किसका हो जाएगा, हमारा एफ़ से पूछ रहा है, यानी कि हमारा हो जाएगा कुछ इस तरीके से होगा, हमारे बेटी का बच्चा है, यानी कि मैटरनल। तो मम्मी के साइड के क्या हो जाएंगे, मैटरनल ग्रैंडसन, यानी कि ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर, मैटरनल ग्रैंडसन, ठीक है। इसका आंसर हम चेक कर लेते हैं, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर, और मैटरनल ग्रैंडसन हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा एक कुछ इस तरीके से एक और क्वेश्चन है, तो वो भी सॉल्व करके देख लेते हैं। तो हमारा क्या है, ए इज़, ए को किससे डिनोट कर रहे हैं, जैसे हम पहले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, हम यहाँ कर देती हूँ मैं कुछ इस तरीके से, ही लीजिए, ए इज़ सन ऑफ बी, और बी इज़, एक मिनट यहाँ पे कर देती हूँ, सॉरी थोड़ी जगह, ए इज़ सन ऑफ बी, और फिर क्या है हैश का, यानी कि बी इज़ डॉटर ऑफ क्यू, और सी सॉरी, और फिर माइनस का साइन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सी इज़ मदर ऑफ डी, सी इज़ मदर ऑफ डी, प्लस का साइन हो जाएगा फादर, यानी कि डी इज़ फादर ऑफ ई। अब क्या हो जाएगा, और डिवाइड का साइन है तो सिस्टर, यानी कि ई इज़ सिस्टर ऑफ एफ। यहाँ पे एफ का हमें जेंडर क्लियर नहीं है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें को अपने आप से नहीं जोड़ना है। अब हमसे ए का एफ का रिलेशन पूछा है, तो हम इसको बता देंगे, ये हमारी क्या नाम है, पापा की बहन यानी कि बुआ के बच्चे हैं, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, कज़न हो जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। चचेरा, फुफेरा, मौसेरा, जो भी होगा वो सारे यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। तो वो चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन ये सब हमारे क्या कज़न्स में आ जाएंगे। तो कज़न्स हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर, कज़न इज़ करेक्ट आंसर। तो इसी के साथ हमारे ब्लड रिलेशन के सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अब हमें क्या है, हमने सब समझ लिए कि हमने ब्लड रिलेशन के तीनों टाइप समझ लिए हैं। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, प्रैक्टिस। जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उसी से हम क्वेश्चन सॉल्व अच्छे से अच्छे कर सकते हैं, और हम जितने एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन हमारे पक्के हो जाएंगे, जिससे कहीं नहीं जाएंगे। तो ब्लड रिलेशन बहुत इजी है, हम अपनी नॉर्मल लाइफ से भी इसे जोड़ के सॉल्व करना चाहें तो हम कर सकते हैं, बट ज़्यादा नॉर्मल लाइफ में घुस के ना करें, वरना हम उसी में रह जाएंगे। तो जितना हो सके सिंबल को ध्यान में रखिए। आप जो मैंने सिंबल दिया आप उसे भी अप्लाई कर सकते हैं, और आप अपने मन से कोई और सिंबल यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर लें, लेकिन वो चीज़ ध्यान में रखिएगा कि आप किस सिंबल को किससे डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, और अपने जो भी सिंबल्स हो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। तो इसी के साथ ऐसे ही आप हमारी वीडियोस को देखते रहिए, और हमारे चैनल की ऐसे ही आपके लिए नई नई वीडियोस अच्छी वीडियोस आपके लिए लेके आते रहेंगे। और हम इसी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, और हमारे इस चैनल को बहुत प्यार दीजिएगा। तो ठीक है, हम आगे रीजनिंग का और भी अच्छा सेशन और भी रीजनिंग का दूसरा टॉपिक के साथ मिलेंगे हम लोग आपको। तो ठीक है, धन्यवाद, बाय।